हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टोटल 100 क्वेश्चन रिसर्च मेट्रोलॉजी के कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और ये NLU दिल्ली के हैं जो कि रिसर्च मेट्रोलॉजी के हैं। आप एकदम से फ्री होके बैठेगा क्योंकि वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होने वाला है और क्वेश्चन तो यहाँ के फंसने ही वाले हैं, तो बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको अच्छे से तैयारी चाहिए तो क्वेश्चन कराते हैं फटाफट, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है मोस्ट आउटस्टैंडिंग ट्रेट ऑफ रिसर्च इज, तो ऑप्शन है यूनिक, ऑब्जेक्टिवली, जनरल, क्वांटिटेटिव। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होने वाला है सी ऑप्शन, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है एम्पिरिकल रिसर्च विल हैव, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दूसरे में यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, जनरलाइजेशन। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरा आपका है फाइंड आउट द ऑड इन द फॉलोइंग, डिस्क्रिप्टिव, लॉजिकल, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल। इसमें ऑड क्या होगा आपका? तो इसमें जो लॉजिकल है सी ऑप्शन, ये आपका ऑड है। चौथा क्वेश्चन है डिडक्टिव लॉजिक रिलेट्स टू, डिडक्टिव लॉजिक रिलेट्स टू, तो इसमें डॉक्ट्रिनल रिसर्च है, नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च है, इंडक्टिव रिसर्च है एंड डिडक्टिव रिसर्च है। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी, नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस इज टू, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पांचवे में आपका ऑप्शन सही है गाइड डाटा कलेक्शन, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा? गाइड डाटा कलेक्शन, फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस इज टू गाइड डाटा कलेक्शन। 6 है वेरिएबल्स आर लोकेटेड इन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते जाइए, अपने से आप पॉज करके सोचने का प्रयास कीजिएगा। 6 का ऑप्शन सी सही होगा, हाइपोथेसिस। 7वां है अवेरिएबल इज, अवेरिएबल इज, तो इसमें वेरिएबल जो है वो मीजरेबल होता है। ठीक है, अवेरिएबल इज अ मीजरेबल। 8वां क्वेश्चन है ट्रांसलेटिंग ऑफ ए क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट इनटू अ क्वांटिटेटिव मैनर इज कॉल्ड, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8वें का आपका ए ऑप्शन सही है, ऑपरेशनलाइजेशन है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज प्रेसिडेटेड बाई, तो रिसर्च प्रॉब्लम का स्टेटमेंट जो है ये ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? बी ऑप्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। सैम्पलिंग इज नॉट पॉसिबल इन, कौन सी रिसर्च में सैम्पलिंग नहीं पॉसिबल है? तो आप बताइए। यहाँ पर डॉक्ट्रिनल रिसर्च में भी सैम्पलिंग पॉसिबल है, नॉन डॉक्ट्रिनल में भी पॉसिबल है, एक्सपेरिमेंटल में भी पॉसिबल है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे चौथा सही होगा, नन इन द अबव। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है सैम्पलिंग इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ, तो सैम्पलिंग जो है वो किस में रिक्वायरमेंट है? तो बताइए। 11वां का आपका ऑब्जेक्टिविटी सही होगा, ऑब्जेक्टिविटी जो है इसमें सैम्पलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, यहाँ पे है कोटा सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ, मतलब कोटेशनल सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। 13वां क्वेश्चन है इफ द डाटा इज डाइकोटोमस शोइंग द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट काइंड ऑफ मेजरमेंट स्केल डज इट इंडिकेट, तो 13वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे नॉमिनल होगा, मतलब ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 14वां है नल हाइपोथेसिस इज स्टेटेड इन, नल हाइपोथेसिस इज स्टेटेड इन, ये आपने पढ़ा होगा पीजी में, तो निगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज स्टेटेड इन निगेटिव स्टेटमेंट, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 15वां है चूज द करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्डर चूज करना है। थियरी, वेरिएबल, इंडिकेटर नहीं होगा,
कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर एंड वेरिएबल, ये होगा। 15वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर एंड वेरिएबल। इंपीरिकल रिसर्च इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो इंपीरिकल रिसर्च होता है वो कैरेक्टराइज्ड बाय, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव एंड मेजरमेंट, मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव एंड मेजरमेंट। 17 है, हु एमंग्स द फॉलोइंग इज लीडिंग स्कॉलर इन एम्पिरिकल लीगल रिसर्च। यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल है। 17वां का सी होगा ये, ठीक है, मिशेल MC कॉनविले, ये आपके होंगे। 18वां क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ एम्पिरिकल लीगल रिसर्च। तो कौन है ऑथर्ड, ऑथर कौन है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी, पीटर केन एंड हर्बर्ट M क्रिट्जर। 19th क्वेश्चन है, द बेस्ट रिसर्च डिजाइन टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट ट्रैफिक लॉ इंट्रोड्यूस्ड 3 years ago कुड बी। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन है, इम्पैक्ट स्टडी ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंटिंग एक्ट 2005 वाज मेड बाय। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे लॉयर्स कलेक्टिव है, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंटिंग एक्ट 2005 लॉयर कलेक्टिव। 21 क्वेश्चन है, अ डॉक्ट्रिनल स्टडी विल नॉट हैव अ हाइपोथेसिस। इसमें ये जो बोला गया स्टेटमेंट ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या ओकेशनली है या नेवर। तो 21 का आपका ऑप्शन सही होगा बी, दिस इज इनकरेक्ट। 22 है, द लास्ट रिपोर्ट ऑफ द 21st लॉ कमीशन वाज ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो 21st लॉ कमीशन किस सब्जेक्ट पे था? तो करप्शन होगा कि डेथ पेनल्टी था, जुडिशियल रिफॉर्म या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म, कौन सा होगा? यहाँ पे डेथ पेनल्टी पे था, बी वाला। 23, प्लेसिंग द ड्राफ्ट बिल इन द पब्लिक डोमेन फॉर सजेशंस फ्रॉम वेरियस क्वार्टर इज कॉल्ड। तो 23 का आपका होगा बी सही, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी। एंड 24th क्वेश्चन, नेशनल मिशन ऑफ जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म इज बीइंग एंकर्ड बाई, ये होगा आपका 24 का ऑप्शन सी सही होगा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 25th क्वेश्चन है, हु चेयर द टास्क फोर्स ऑन जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट। व्हाट इज द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन? 25th का होगा सी, जस्टिस एम जगन्धा राव, सी ऑप्शन सही है, जस्टिस एम जगन्धा राव। Twenty-sixth क्वेश्चन, empiricism has been derived from। तो empiricism has been derived from, तो इसमें कौन सा होगा आप बताइए? 26 का ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी, पॉजिटिविस्टिक्स मेथड, ठीक है। द मैथडोलॉजी ऑफ स्टडिंग अ फेनोमेनन ओवर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम वुड बी। तो 27 का आपका होगा बी, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ये एक प्रकार की मेथडोलॉजी है। 28th है, अ फेनोमेनन स्टडीज इन अ लाइफ साइकिल थ्रू। तो 28th का आपका होगा ऑप्शन सी सही, जो फेनोमेनन होगा लाइफ साइकिल का वो केस स्टडी होगा। 29 है, द वेरिएबल कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग एन आउटकम विदाउट द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर इज। अफेक्टिंग एन आउटकम, तो विदाउट द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर इज, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है?
29 का ऑप्शन आपका सही होगा बी, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इन इट्स कंस्ट्रक्शंस अ हाइपोथेसिस कैन इनकॉर्पोरेट many issue. In its constructions, a hypothesis can incorporate many issue. तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा नेवर। ऑलवेज भी नहीं होगा, समटाइम्स भी नहीं होगा, ओकेजनली भी नहीं होगा, यहाँ पे नेवर ऑप्शन सही होगा। 31st का क्वेश्चन है, आई स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप एमंग कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कॉन्सेप्ट, थियरी, प्रीपोजिशन एंड हाइपोथेसिस। ऑप्शन आपका सही होगा कौन सा, प्रीपोजिशन, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब 32 क्वेश्चंस है, हाइपोथेसिस इज अ सेट ऑफ 2 हाइपोथेसिस विच स्टेट द ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे ब्लैंक है, कौन सा हाइपोथेसिस, इज अ सेट ऑफ 2 हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा सेकेंड हाइपोथेसिस जो होता है इज अ सेट ऑफ 2 हाइपोथेसिस विच स्टेट द ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। 33 क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एसोसिएशन इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। जैसे क्राइम यक्स है, वेयर इज विज माइग्रेशन वाई। तो यहाँ पर आप बताएंगे इसमें से जो कौन सा एसोसिएशन होगा जो डिपिक्टेड होगा इन फॉलोइंग हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको कौन सा सही होगा, 33 में बी ऑप्शन सही होगा, एक्स इज एसोसिएटेड विद वाई। 34 क्वेश्चन, फॉलोइंग कुड बी वन ऑफ द फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। इनमें से कौन सा एक फंक्शन है हाइपोथेसिस का। तो 34 का आपका हो जाएगा कौन सा, थियरी टेस्टिंग, यह एक फंक्शन है हाइपोथेसिस का। विच ऑफ कैटेगरी ऑफ लॉजिक इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी लॉजिक की कैटेगरी में इन्वॉल्व है। यहाँ पे आपके 3 स्टेटमेंट हैं और ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। विच कैटेगरी जो दी हुई है, इनमें से कौन सी कैटेगरी जो लॉजिक दे रखे हैं उनमें से इन्वॉल्व हो रही है। ऑप्शन यहाँ पे 35 का होगा आपका सी ऑप्शन, इनवैलिड। ब्रोकन होम प्रोड्यूस जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, अशोक कम फ्रॉम ब्रोकन होम, अशोक इज ए जुवेनाइल डेलिक्वेंट। तो ये जो है इनवैलिड लॉजिक है, 35 का सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इनवैलिड। 36 क्वेश्चन पे आ गए, इन अ लॉजिकल डिडक्शन इफ द कंक्लूजन इज फॉल्स ऑल द प्रेमिसेस आर ट्रू द आर्गुमेंट मस्ट बी इनवैलिड। यहाँ पे 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑड थिंग आउट, 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए डाटा डिडक्शन। यहाँ पे डाटा डिडक्शन जो है ये सही होगा। 38 क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई ऑड थिंग आउट, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा सी सैम्पलिंग। 39 आइडेंटिफाई ऑड थिंग आउट, इनमें से कौन सा ऑड है। ऑड थिंग आउट इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फंसते हैं लोग। भले छोटा क्वेश्चन होता है लेकिन रॉन्ग बहुत ज़्यादा होता है। तो 39 का ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, रिलेबल। 40 क्वेश्चन है, जर्नल ऑफ एम्पिरिकल लीगल स्टडीज इज पब्लिश्ड फ्रॉम। तो कहाँ से पब्लिश्ड हुई थी, 40 का यहाँ पे होगा बी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट प्रोसीजर दैट प्रोवाइड्स रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी इज कॉल्ड। तो यहाँ पे 41 का सी होगा, रिलायबिलिटी।
एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द प्रिज्यूम्ड ब्लैंक ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 42 का आपका ऑप्शन सही होगा बी। यहाँ पे होगा एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द प्रिज्यूम्ड कॉज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। 43 है फॉलोइंग आर द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स। तो 43 का आपका ऑप्शन सही होगा सी, ऑर्डिनल एंड इंटरवल। 44 द यूनिट ऑफ एनालिसिस कुड बी। तो यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो आपका होगा सोशल स्ट्रक्चर। पायलट स्टडी इज डन टू। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये इस बार भी आएगा। पायलट स्टडी इज डन टू 45 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। पायलट स्टडी जो है टेस्ट द टूल्स है। 46 क्वेश्चन पैनल स्टडीज इन्वॉल्व। जो पैनल स्टडीज होती है वो इन्वॉल्व किस में होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा बी, ऑब्जर्विंग सेम सेट ऑफ पीपुल एट डिफरेंट इंटरवल्स। एथिकल न्यूट्रलिटी इज अ फीचर ऑफ। एथिकल न्यूट्रलिटी फीचर है यहाँ पे 47 का बी होगा साइंटिफिक मेथड। 48 अ सिस्टम ऑफ सिस्टमैटिकली interrelated concept definitions and prepositions that are advanced to explain and predict phenomena will be called। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका होगा थियरी, ये जो है थियरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्पिरिकली वेरीफिएबल ऑब्जर्वेशन इज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा फैक्ट। देखिए क्वेश्चन जो है इसलिए जल्दी जल्दी कराए जा रहे हैं बिना एक्सप्लेन किए हुए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और आपको रिवीजन ही इस समय चाहिए। इस समय आपको सिर्फ इतना चाहिए कि कितने से ज़्यादा कितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख पाएँ। यहाँ पे अब एक्सप्लेन का टाइम नहीं बचा है, इसके लिए कोई छोटा सा कोर्स तो है नहीं कि आप एक्सप्लेन करते जाइए। आप पढ़े होंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है 50, बेसिक कंक्लूजन्स विदाउट माई एनी बेसिस एंड वैल्यू जजमेंट इज। तो यहाँ पे 50 का आपका होगा बी, स्पेसिफिसिटी। ठीक है, स्पेसिफाइसिटी। अब हम चलते हैं 51 क्वेश्चन की तरफ। 51 एग्जाम्पल फॉर फैक्ट फाइंड स्टडीज। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन बी वाला सही, सर्वे। ये भी काफ़ी पूछा जाता है। फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन आर एनालाइज्ड एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशंस इज मेड इन। तो 52 का होगा सी, एनालिटिकल रिसर्च। 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 क्वेश्चंस है अ रिसर्च विच फॉलो केस स्टडी मेथड इज कॉल्ड। तो 53 का ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक्स। द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर आज। जो रिसर्चर होते हैं उनकी एसेंशियल क्वालिटीज़ क्या होगी? तो 54 का डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे जितनी आपको दिख रही हैं, स्पिरिट ऑफ रिक्वायरी, रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन और एविडेंस, सिस्टमैटाइजेशन और थियोराइजिंग ऑफ नॉलेज, ये सभी होंगे ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। इनमें से कौन से वेरिएबल जो कि क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस नहीं करेंगे? तो यहाँ पे आपका मैराइटल स्टेटस जो होगा ये कोई क्वांटिटेटिव टर्म नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। 56 क्वेश्चन द फर्स्ट पर्पज ऑफ सर्वे इज। जो सर्वे होता है उसका फर्स्ट पर्पज क्या होगा? तो ये होगा आपका डी ऑप्शन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इसका फर्स्ट पर्पज होता है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। आ रिसर्च रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ। जो रिसर्च होती है, रिसर्च रिपोर्ट होती है, वो एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है किसकी? ये होती है आपके रिसर्च प्रोसेस की। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस आप क्या है उसकी रिपोर्ट होती है रिसर्च रिपोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 58 क्वेश्चन है अ शॉर्ट समरी ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट इज कॉल्ड। टेक्निकल रिपोर्ट जो टेक्निकल रिपोर्ट होती है उसकी जो शॉर्ट समरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इस रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। इंटरव्यू विच रिक्वायर प्रोबिंग इज कॉल्ड।
इंटरव्यू विच रिक्वायर्स प्रोबिंग इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं जिसमें प्रोबिंग की रिक्वायर होती है जिस इंटरव्यू में, तो उसको हम कहते हैं क्लिनिकल इंटरव्यू। ठीक है, ए वाला ऑप्शन है। द फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यूअर एंड रिस्पोंडेंट इज कॉल्ड, तो इसको हम रेपर्ट कहेंगे, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चंस विच सीक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, वो क्वेश्चंस विच सीक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड उसको क्या कहते हैं, तो 61 का ऑप्शन आपका ए सही होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन वो होगा जो इंफॉर्मेशन को सीख करेगा। बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन विच बाई इट्स कंटेंट स्ट्रक्चर और वर्डिंग लीड्स द रिस्पोंडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सर्टेन आंसर इज कॉल्ड, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, लीडिंग क्वेश्चंस होगा ये। ठीक है, ये सी वाला। द एग्रीगेट ऑफ ऑल द यूनिट्स परटेनिंग टू अ स्टडी इज कॉल्ड, 63 का ऑप्शन ए सही होगा, पॉपुलेशंस और यूनिवर्स, ए ऑप्शन सही होगा। 64 अ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड, जो पॉपुलेशन का मेंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे, किसी एक पॉपुलेशन, जैसे देखें यहाँ 64 पे ऑप्शन आपका ए सही होगा, एलिमेंट, जो मेंबर होगा पॉपुलेशन का उसे हम एलिमेंट कहेंगे। सैम्पल वैल्यूज इज कॉल्ड, जो सैम्पल वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, 66 से पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड, तो पॉपुलेशन वैल्यू को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन वैल्यूज को हम पैरामीटर कहेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका लॉटरी मेथड सही होगा। ड्राइंग ए सैम्पल फ्रॉम ईच, ये सब पीजी में आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन ये है कि जो नहीं पढ़ा होता है उसके लिए तो कुछ भी टफ होता है। तो अगर आप एंट्रेंस देने आ रहे हैं पीएचडी का, तो जाहिर सी बात है आप तैयारी किए होंगे, आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। ड्राइंग ए सैम्पल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम इन द प्रोपोर्शन टू लेटर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी वाला सही है, proportion stratified sampling, assigning numerals or other symbols to the categorize or response is called, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे हम, assigning numerals और other symbols को जो कैटेगराइज करता है इसको कहेंगे हम कोडिंग। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर का क्वेश्चन है मीन मीडियन एंड मोड, ये बायोस्टैटिक है, पीजी में पढ़े होंगे, ये तो यूजी का है, बीएससी में भी पढ़ा होगा आपने। मीन मीडियन एंड मोड आर, ये क्या है, मीन मीडियन मोड क्या होता है, सरल क्वेश्चन है, आप बताइए। ये क्वेश्चन छोड़ दिया जा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 71 पे आते हैं हम। वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज एक्सक्लूसिवली मीन्ड फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, 71 का आपका सही होगा सी, स्काइरस। ठीक है, उसके बाद आता है 72 अ रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विद सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूड विद अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, इस टाइप की रीजनिंग को हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे इसको इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, बी वाला। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाई, तो इसको हम कहेंगे सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ टर्म्स और रिकॉर्ड इन मार्स कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे कलेक्शन ऑफ टर्म को, तो कलेक्शन ऑफ टर्म को हम कहेंगे डाटाबेस। व्हाट इज द बिब्लियोमेट्री, बिब्लियोमेट्री क्या होती है, अच्छे खासे क्वेश्चन है, आपको पता तो होंगे ही। बिब्लियोमेट्री क्या है, बिब्लियोमेट्री जो होती है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल होती है। अब इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन इज कौन सा डाटा है, इंफॉर्मेशन कौन सा डाटा है, रॉ डाटा, प्रोसेसिंग डाटा, या फिर इनपुट डाटा, या ऑर्गेनाइज डाटा, तो बताइए
ऑप्शन यहाँ पे होगा आपका ऑर्गेनाइज डाटा होता है, इंफॉर्मेशन। एन अप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज, तो यहाँ पे आपका होगा इंसाइक्लोपीडिया, ये एक अप्रोप्रिएट सोर्स होता है फाइंड आउट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज एक्सक्लूसिवली मीन्ड फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है जो एक्सक्लूसिव मीन्ड है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए? तो यहाँ पे 78 में आपका सी होगा, स्काइरस जो होता है वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए है। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर इज, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर भैया क्या होता है? तो यहाँ पे आपका एन इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग यूजर इन्फॉर्म्ड ऑफ रिलेवेंट डेवलपमेंट, तो दिखा देते हैं इसको, ये 79 का डी होगा, ये वाला एन इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग यूजर इन्फॉर्म्ड ऑफ रिलेवेंट डेवलपमेंट। 80 क्वेश्चन है, 80 नंबर का। कंट्रोल्ड ग्रुप इज ए टर्म यूज्ड इन, कंट्रोल्ड ग्रुप इज ए टर्म यूज्ड इन, तो ये आपका होगा सी वाला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, इनमें से कौन सा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है? तो बताइए कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है? अरे पढ़े होंगे ना आप, यहाँ पे टेबल जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पाई चार्ट आपका ग्राफ में बनेगा, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब तो ये पीजी पे पढ़े होंगे आपने, पीजी में। द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड इज, पुरानी सबसे और सबसे बड़ी लाइब्रेरी एसोसिएशन पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में है, तो कौन सी है? तो यहाँ पे ये जो ALA है, आला, ये है। ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट है। ऑन्टोलॉजी इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? इसमें से हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है। 85 क्वेश्चन पे टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर इज, अब टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर क्या है? तो ये वाला जो है डी, यहाँ पे 85 का डी सही होगा, शायद रिपीट हो रहा है क्या क्वेश्चन। डी वाला एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग यूजर इन्फॉर्म्ड ऑफ रिलेवेंट डेवलपमेंट, शायद रिपीट हुआ, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। 86 है, प्रोटोकॉल मीन्स, प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? तो प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है लिंकेज बिटवीन टू डिवाइस, लिंकेज बिटवीन टू डिवाइस, ये होता है प्रोटोकॉल। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फोकस ग्रुप एंड अ ग्रुप इंटरव्यू, फोकस ग्रुप और ग्रुप इंटरव्यू के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है? तो यहाँ पे जो फोकस ग्रुप आर यूज टू स्टडी द वे पीपल डिस्कस अ स्पेसिफिक टॉपिक, ये बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यही मेन डिफरेंस होता है। हाँ, 88 क्वेश्चन है, हाउ माइट क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प विद द एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, तो इसका होगा बाय मेकिंग द रिसर्च मोर वैल्यू लैडन एंड सब्जेक्टिव, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 क्वेश्चन इज, वाई शुड यू स्टार्ट कोडिंग योर डाटा एज सुन एज पॉसिबल, वाई शुड यू स्टार्ट कोडिंग योर डाटा एज सुन एज पॉसिबल, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा, टू मेक श्योर दैट योर इनिशियल थियोरेटिकल आइडियाज आर इम्पोज्ड ऑन द डाटा। व्हाट आर मेमोज, मेमोज क्या होता है? तो मेमोज बताइए क्या होता है? यहाँ पे ये सभी जो जितने ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब होंगे। नोट दैट रिसर्चर राइट टू देमसेल्फ रिमाइंडर्स ऑफ व्हाट इज मीन्ड बाई की टर्म्स और फ्रेजेस, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर थियोराइजिंग एंड ऑल ऑफ द, ये चौथा ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ ग्राउंडेड थियरी, इनमें से कौन सा ग्राउंडेड थियरी का टूल नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं है। क्वेश्चनेयर इज अ, कौन सा मेथड है? मेथड और टेक्निक है। क्वेश्चनेयर कौन सा मेथड टेक्निक है बताइए?
यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा सी, टूल फॉर डाटा कलेक्शन। ठीक है। 93 क्वेश्चंस, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यू। इनमें से कौन सा एक क्वालिटेटिव इंटरव्यू का टाइप नहीं है? तो इनमें से जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है ये क्वालिटेटिव इंटरव्यू का टाइप नहीं है, सी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ परपोजिव सैम्पलिंग। तो इनमें से जो ए है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये नहीं है परपोजिव सैम्पलिंग का टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो 95 का आपका ऑप्शन सही होगा डी, इंटरप्रेटिविस्ट वेस फेमिनिस्ट। ठीक है। 96 क्वेश्चन है, वाई डू क्वालिटेटिव रिसर्चर्स लाइक टू गिव डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ सोशल सेटिंग्स। तो 96 में आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, टू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल बिहेवियर, ए वाला ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है। 97 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड दैट इज कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। इनमें से कौन सा मेथड है जो कि यूज्ड होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में? तो बताइए, इसमें से आपका जो एथनोग्राफी है वो है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है। 98 क्वेश्चन, द डाटा फ्रॉम ईच रॉ in a coding schedule can be entered into a quantitative analysis computer program called। तो 98 का ऑप्शन डी यहाँ पे SPSS सही होगा। द पर्पज ऑफ अ कोडिंग मैनुअल इज टू, कोडिंग मैनुअल का पर्पज क्या होगा? तो ये बी होगा आपका, ये वाला, प्रोवाइड रिसर्चर विद इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू कोड द डाटा। लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल रूल ऑफ थंब फॉर डिजाइनिंग क्वेश्चंस। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ऑलवेज बियर इन माइंड योर रिसर्च क्वेश्चंस। ये ऑप्शन आपका सही होगा ए, ऑलवेज बियर इन माइंड योर रिसर्च क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल रूल ऑफ थंब फॉर डिजाइनिंग क्वेश्चन। ये आप रिसर्च क्वेश्चन को अपने माइंड में रखें। तो दोस्तों ये रहा आपका, हमने पूरा 100 क्वेश्चन कराया। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो रही होगी अगर आप इन तक देख रहे हैं तो, और अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप बताइएगा। ठीक है। ऐसी ही और वीडियोज़ क्वेश्चन के साथ हम लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।